भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्वामित्र सहारा का पहले भुगतान, पहले भुगतान। जी, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र में और हमारे साथ जो आप देख रहे हैं सभी लोगों को, ये सभी लोग जो हैं विश्वामित्रा इंडिया परिवार जो चिट फंड कंपनी है उसमें सभी लोग ये जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं। इन सभी लोगों का इनकी कमाई का जो गाड़ी धन जो होती है उस पैसे को इन लोगों ने विश्वामित्रा इंडिया परिवार में जमा किया था। इस आशय से जमा किया था कि कंपनी में हम पैसा जमा करेंगे तो वो विथ अच्छा इंटरेस्ट के साथ हमको पैसा मिलेगा, हम उस पैसे से अपने परिवार का भविष्य सुधार सकते, पढ़ाई लिखाई बेहतर कर सकते हैं या फिर बिटिया की शादी कर सकते हैं। इन लोगों को क्या पता था कि ये कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड करेगी इन लोगों के साथ कि आज इन लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा और अपना ही हक पाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी इन लोगों का साथ आज नहीं दे रही है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल मौन साधे हुए है। आखिर इनका अधिकार मिलेगा तो कैसे मिलेगा? और लगातार हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजन सिंह सूर्यवंशी जी, जो कि हर जनपदों में जा कर के इन चिट फंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों के पक्ष में ये जिलाधिकारियों को ज्ञापन देना, लोगों का भुगतान हो सके उसके लिए कार्य करना। और हमारे साथ मौजूद हैं विनय कुमार तिवारी जी, जो मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के ये जिलाध्यक्ष हैं। लगातार ये बैठकें करके और लोगों का अधिकार मिले उसके लिए कार्य करते हैं। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से निवेशकों के पक्ष में लगातार आवाज़ उठा रहा हूं ताकि ऐसे गरीब निवेशकों का उनका अधिकार प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप एक महिला आई हुई हैं यहाँ पे, जो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि कितना पैसा जो है इन्होंने जमा किया और किस परिस्थिति में आपने जमा किया। आप विश्वामित्रा में काम करती थी जी। क्या नाम है आपका? माया देवी। माया देवी आपका नाम है। आप कितना पैसा आपने जमा किया है? लगभग 5 लाख रुपये तक हो गया। 5 लाख रुपया आपने जमा किया है। आपको लगता था कि कंपनी जो है कि आपको लगता था कि कंपनी भग जाएगी, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा? लगता तो नहीं था सर, 2-3 बार पेमेंट भी कर चुकी थी। 2-3 बार पेमेंट आपको किया और जब आपने मोटा पैसा जमा किया तो लास्ट में बंद कर लास्ट में उस कंपनी ने बंद किया। आप बताएंगे आप क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जी, आप कंपनी में पैसा आपने जमा किया था? जी, कार्यकर्ता भी और जमा किया था, लोगों का अपना भी। कितना पैसा आपने जमा किया था? 25 लाख रुपए लगभग। 25 लाख रुपए आपने जमा किया। हाँ जी। आपको लगता था कि कंपनी इस तरह का घात करेगी आपके साथ? 4 साल तक लेन देन अच्छा रहा कंपनी का, वही विश्वास मैंने कर रहा था काम कंपनी में। उसके बाद कंपनी चली गई लेकर पैसे, आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। आज देखिए इतने कागज मेरे पास है। ये पूरा जो है आज ये बांड लेकर के आए हुए हैं। आज बैठक थी इन लोगों की और इस बैठक में ये पूरा बांड और सर्टिफिकेट पासबुक लेकर के ये घूम रहे हैं। देख लीजिए, ये पूरा बांड है और इनको पैसा इनका जमा किया हुआ नहीं मिल रहा है। ये पूरा पासबुक लेकर के आए हुए हैं। सब डिवेंचर है, डिवेंचर का है, ट्रस्ट का है, सब है, प्रोड्यूसर का है। सब मतलब संस्था ने जितना भी स्कीम चलाया था उस सभी स्कीमों में इन्होंने पैसा जमा किया है, लेकिन इनको एक भी रुपया वापस नहीं मिला। लगभग कितना आपका पैसा है? 25 लाख रुपया कम नहीं होता है इनके लिए। इनको आभास भी नहीं था कि आखिर इनका पैसा डूबेगा, क्या होगा। ये तो इस उम्मीद पे काम कर रहे थे कि इनका पैसा, हम जिन भी लोगों का पैसा जमा करवा रहे हैं विथ इंटरेस्ट सभी लोगों का पैसा मिल जाएगा। बेरोजगारी के आलम में ये रोजगार की तलाश में कंपनी के साथ जुड़े और काम किए और लोगों का पैसा इन्होंने जमा करवाया, लेकिन 1 रुपया कंपनी ने इनको वापस नहीं दिया और कंपनी फरार हो गई। संजय कुमार अग्रहरी जी, आप काम करते थे? चप्पल जूता दुकान में, आपका छोटा एक कोई दुकान है, चप्पल जूते की छोटी सी दुकान है। इन्होंने इस आशय से जमा किया कि कंपनी में हम जो पैसा
एक एक रुपया बचाएंगे और पर डे कुछ पैसा हम अगर कंपनी किस तरह स्कीम में आपने जमा किया था, किस तरह से, डेली था या कैसे? आईडी खाता था 300 पर डे खाता 300 रुपये पर डे आप जिटा के उसमें डालते थे। 1 साल का खाता इनका खोला गया, 300 रुपया पर डे के हिसाब से इनके दुकान पे लोग कलेक्शन करने जाते थे और इन्होंने पैसा जमा किया और भुगतान का जब समय आया तो कंपनी फरार हो गई, 1 रुपया इनको नहीं मिला। मनोज मदेशिया एजेंट थे जिन्होंने इनका खाता खोला। आज वो कहाँ हैं? एक कदम मिलेगा आपको, मिलेगा लेकिन वो सामने नहीं आते। केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन देते थे, केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन इन लोग का साथ है मनीष रावत जी। ये भी विश्वामित्रा कंपनी में इनका भी पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और ये भी भटक रहे हैं कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं आपसे, मनीष जी, किस तरह से आपने काम किया और कैसे इस जंजाल में आप फंस गए? सन 2011 में मैंने दिसंबर के महीने में ज्वाइन किया था ये कंपनी। मेरा नाम मनीष रावत है, मैं यहीं पीपीगंज का रहने वाला हूँ। मतलब मार्केट में इतनी अच्छी छवि थी हमारी कि लोग मतलब अपने से अकाउंट खाते अपने से बुला के खोलते थे और करीब हर महीने का मेरा मंथली उसमें जमा जो पूंजी थी, मतलब जमा जो मैंने करवाया था, करीब किसी महीने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख महीने भी मैंने जमा करवाए थे। टोटल करीब 70-80 लाख रुपए मैंने टोटल जमा करवाए इसमें और खुद के अपने 10 लाख रुपए मैंने जमा किए हैं इसमें। अब मार्केट में मतलब इतना ज़्यादा फेस वैल्यू ख़राब हो गया है कि मैं मार्केट में जा नहीं पाता हूँ सही से। कहीं भी जाओ, मान लीजिए कोई काम करने के लिए जाते हैं तो लोग बुला के 1 घंटा फंसा देते हैं कि कब मिलेगा पैसा। जब कोई आश्वासन मिलेगी नहीं ऊपर से तो हम लोगों को क्या बताएं, क्या कहें उनसे। मतलब समझ लीजिए कि एकदम पूरा लाइफ मेरा एकदम ख़राब हो गया इसकी वजह से। इतना एज हो गया है कि मतलब लाइफ ख़राब होने की वजह से अभी तक शादी भी नहीं हुई है हमारी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसकी वजह से। मनी मार्केट का काम करके मेरा एकदम लाइफ पूरा एकदम ख़राब हो गया। इनकी पूरी लाइफ बता रहे हैं कि इनकी पूरी लाइफ चौपट हो गई है। इनके ऊपर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई है। जो भी आते हैं सोचते हैं कि भाई लड़का क्या करता है। आप तो जानते हैं कि आज पहले तो यही लोग पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। जब लोग जानते हैं कि इन्होंने कंपनी में काम किया और 40-50 लाख रुपए कंपनी में जमा करके खुद फंस गए, कर्ज में डूबे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में ये समझ नहीं पा रहे हैं हम करें तो क्या करें। और कंपनी है कि कंपनी इन लोगों को समझने का नाम नहीं ले रही है। 1 रुपया इन लोगों को वापस करने का उन लोगों का विचार नहीं है कि इन लोगों को पैसा इनका वापस करने का प्रयास करूँगा कि मानवा ये आप हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राजन सिंह सूर्यवंशी जी। आप लगातार लोगों का मैटर उठा रहे हैं। आपके समक्ष जो ये मैटर आया है विश्वामित्र का, आप क्या कहना है आपका कि इन लोगों को कैसे इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? ये भैया का भी है। देखिए, जो चिट फंड कंपनियां हैं ये देश की जनता के साथ घोर अन्याय किया है और लगातार भारतीय अपना समाज पार्टी इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ रही है। मूलतः और मुख्यतः भारत की 2 प्रमुख कंपनियां सहारा और विश्वामित्र सहित तमाम ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं जिनका पैसा डूब चुका है। मैं तो कहता हूं ये डूबते पैसे के जो कंपनी के एमडी थे वही नहीं बल्कि वर्तमान और उस कालखंडों में जब कंपनियां बनी थी सरकार प्रदेश की और केंद्र की भी जिम्मेदार है। इस तरह की कंपनियों को लाइसेंस जब सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है उसके मानक जांच किए जाते हैं, उसमें कचरे जाँच किया जाता है और उस लेवल की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी मनी जमा किया जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये पैसा डूब रहा है तो इस डूबते हुए पैसे को भुगतान कराने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार पूरी तरह से गुंगी और बहरी बनी हुई है, ये पूरा देश देख रहा है। विपक्ष भी प्रायः मरा हुआ है, विपक्ष भी इस पर कहीं भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इन जनता की आवाज़ आखिर कौन बनेगा? मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप जैसे चैनल जो मीडिया चैनल है जिसको लगातार आवाज़ दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। बड़े बड़े गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये तो बिल्कुल इसको हाथों हाथ छू ही नहीं है। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो जिसको छूने का काम नहीं करते हैं। आप जैसे चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी देशवासियों की तरफ से। और मैं राजन सिंह सूर्यवंशी भारतीय अपना समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्षों से लड़ रहा हूँ और ये जब तक भुगतान नहीं हो जाता है लगातार ये लड़ाई चलती रहेगी। विश्वामित्र सहित सहारा सहित जितनी भी चिटफंड कंपनियां सबकी लड़ाई लड़ी जाएगी और क्रांतिकारी अंदाज में लास्ट तक लड़ी जाएगी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के आने वाला जो चुनाव है 2024 का,
इसका असर भी उस पर दिखना चाहिए। मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के उन कोने कोने तक जिन साथियों के पास ये वीडियो पहुंचे वो जान लें कि सरकार ही इसमें मुख्यतः दोषी है। तो सरकार पर इसका दबाव कैसे बनेगा, सरकार को कैसे एहसास होगा सरकार दोषी है। बिल्कुल बहिष्कार है 2024 में, बिल्कुल वर्तमान सरकार का बहिष्कार करें लोकसभा के चुनाव में, और विपक्ष का भी बहिष्कार करें। बल्कि भारतीय अपना समाज पार्टी जैसा और भी कोई दल हो छोटा, उसका सपोर्ट करें, क्योंकि वही आपका आवाज़ बन रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय अपना समाज पार्टी संभावना है कि चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कोई भी अगर ऐसा दल है जो आपकी आवाज़ बन रहा हो देश के कोने कोने में, वो उनको वोट दें, चाहे वो हारे या जीते। तो ये बड़े पार्टियों को संदेश जाएगा कि हम अगर सही काम नहीं करते हैं तो हमारा। आपका ये पूर्ण रूप से ये कहना कि चीट फंड कंपनियों का जो भुगतान प्रभावित हुआ है उसमें कहीं न कहीं से सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, और सरकार अगर चाहती तो सभी लोगों का भुगतान हो जाता। ये आपका आरोप लगाना है कि सरकार चाहती तो एक एक लोगों का भुगतान। प्रयास करूँगा कि आप जो है आप बताएं आपका नाम क्या है और आपका रोल क्या रहा है इस कंपनी में। मैं जितेंद्र कुमार, मैं पीपीगंज का ही हूँ और यहाँ पे मुझे ब्रांच मैनेजर बनाया गया। क्या क्या ब्रांच मैनेजर बनाने के पीछे क्या लालच आपको दिया गया? लालच दिया गया कि मेरे पिताजी रिटायर हुए थे, घर पे हमारे पैसा और रिटायरमेंट का पैसा आया था। हमारे गांव के ही हरि गोविंद सिंह हैं जो सीएमडी साहब के बहनोई जी हैं, तो उन्हीं के द्वारा हमारे घर पे आके बार बार प्रेशर डाला गया कि आप इसमें आइए, दबाव बनाया गया। फिर एजेंट से मुझे ब्रांच मैनेजर बना दिया गया। फिर मैं वो उसमें अच्छे से निवेश किया भी अपना पैसा, अपना मैं 40 लाख रुपया अपने घर का मैं डाल दिया हूँ उसमें, अपने रिश्तेदारों का। लेकिन उसके बाद ये डिवेंचर में, मल्टी में और इसमें ट्रस्ट में मैंने पूरे सभी में अपना पैसा डाला। लास्ट में क्या हुआ कि कंपनी भाग गई, बंद हो गई। फिर हमने इनके ऊपर बोला, कई बार गए कि केस करेंगे, ये करेंगे, तो बोले नहीं आप FIR मत करिए और आपको पैसा मिलेगा। और स्कूल है आपके पास, आप घबराइए मत, आपको विद्यालय बेच के पैसा मिलेगा, अपने पीपीगंज गोरखपुर का पूरा पैसा आपको मिलेगा। आप लोग देवरिया हुआ चाहे गोरखपुर हुआ, इन लोगों का पैसा कहीं नहीं जाएगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर हमारे ऊपर अगर आप FIR कर देते हैं तो मैं जेल चला जाऊँगा, जेल जाऊँगा तो पैसा बच जाएगा। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा तब तक पैसा नहीं निकलेगा। इसके वजह से आप लोग थोड़ा शांत रहिए, धैर्य बनाए रखिए, जिससे कि हम आपका पैसा जल्दी से जल्दी दिलाएंगे। इसकी वजह से हम लोग अभी तक शांत थे। अभी तक ज़्यादा समय हो जाने के कारण अब हम लोगों को लगा कि हम अब पैसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा। ऐसे चुप रहने से हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। जो निवेश किए हैं वो लोग दबाव बना रहे हैं कि भाई आप पैसा आपके द्वारा हमारा पैसा जमा कराया गया था, भाई मेरा पैसा दिलवाइए। मान लीजिए कोई अपने पास तो रखा नहीं है, पब्लिक भी जान रही है, पार्टी भी जान रही है कि मेरा पैसा ये लोग रखे नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम लोग उसमें माध्यम है तो हम लोग को आगे लड़ाई लेना पड़ेगा। वो लोग भी हम लोग के साथ खड़े। यानी आपको जब ये लगा कि विश्वामित्रा कंपनी के CMD या उससे जुड़े जो उनके लोग हैं वो सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपका भुगतान हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, केस मत करिए, लेकिन जब आपको लगा कि ये सिर्फ हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, पैसा भुगतान ये लोग नहीं देने वाले हैं, तो आप ये कदम उठाए हैं, बैठक करवा रहे हैं ताकि लोगों का भुगतान हो, हम कार्रवाई करके आगे बढ़ें। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि देश में एक तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है और इनको रोजगार का लालच दिया गया कि आप हमारी संस्था में 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, इस तरह से आप अगर काम करते हैं, जमा करते हैं, अपना जमा करते हैं, लोगों का जमा करवाते हैं, तो आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। और ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। इनको क्या मालूम था कि जो जिस कंपनी में पैसा जमा कर रहे हैं वो आने वाले समय में इन्हीं के लिए सरदर्द बन जाएगा। आपको जो है अभी इनसे जब मेरी बात हो रही थी तो ये चेक लेकर के आए हैं, भुगतान जब ये मांगने गए थे तो इनको चेक थमा दिया गया, ये चेक लीजिए, आप इसको लगा दीजिएगा। जब इन्होंने चेक लगाया तो चेक भी बाउंस हो गया, इनका पैसा भी नहीं मिला। इस तरह से कंपनी ने लोगों को ठगा और पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो है प्रशासन भी है, सरकार भी है कि ऐसे लोगों की आवाज़ को सरकार नहीं ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दे और इन लोगों का भुगतान मिले, उसके लिए पहल करना चाहिए। योगी जी का ये जनपद है, उनका गांव है, ये गोरखपुर के ये लोगों का पैसा फंसा हुआ है, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए योगी जी को भी पहल करनी चाहिए।